नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम क्रैकर में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन की। जो भी हमारे संविधान में आज़ादी के बाद से जब से संविधान बना है तब से और अब तक जो भी संविधान संशोधन हुए हैं, उसमें जो भी प्रमुख संविधान संशोधन है, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। संविधान की बात हो और संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की बात ना हो तो वीडियो में कुछ रंग नहीं जमेगा। तो आज हम लेकर आए हैं भीमराव अम्बेडकर जी की एक मोटिवेशनल क्वेट्स। उन्होंने कहा था कि हमें अपने पैरों पर खड़े होना है, अपने अधिकार के लिए लड़ना है, तो अपनी ताकत और बल को पहचानो, क्योंकि शक्ति और प्रतिष्ठा संघर्ष से ही मिलती है। आपको जो भी शक्ति चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, वो आपके संघर्ष से ही मिलेगी। यानी कि उसमें अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, मेहनत करोगे तो आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे। तो अपने पैरों पर खड़ा होना है, हमें अपने अधिकार के लिए लड़ना है। तो आपको जॉब लेनी है तो उसके लिए लड़ना तो पड़ेगा ही। तो इसलिए अपनी ताकत और बल को पहचानो। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं वीडियो में। प्रथम संविधान संशोधन जो कि 1951 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया और इस अनुसूची में उल्लेखित विषयों को सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति से बाहर रखा गया। यानी कि इस संविधान में जो संशोधन हुआ वो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में पुनरावलोकन नहीं हो सकता उसका। ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, इस संविधान संशोधन से कुछ आर्टिकल में भी संशोधन हुआ, जैसे कि आर्टिकल 15 में, 19 में, 85 में, 87 में, 174 में, 176 में, 341 में, 342, 372 और 376। इन अनुच्छेदों में भी संशोधन हुआ था इसी संशोधन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे है 7वां संविधान संशोधन। तो अधिनियम जो भी हुआ था 1956, इसके द्वारा भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, जो कि फजल अली जो थे उनके आयोग की सिफारिश पर किया गया था। राज्य का जो पुनर्गठन हुआ था भाषा के आधार पर, और भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था, जो 1953 में ही बन गया था, क्योंकि वहाँ पर श्री रामलल्लू पट्टू की मृत्यु हो गई थी अनशन करते हुए। तो इसलिए आंध्र प्रदेश को एक भाषा के आधार पर पहला राज्य घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट संशोधन पर चलते हैं। 7वें संविधान संशोधन से ही 14 राज्य में 6 जो वे होते हैं यूटी, यूनियन टेरिटरी, संघ शासित राज्य जो होते हैं, उनकी स्वीकृति हुई। 14 राज्य, ये हो गए 14+6 की हुई थी। ठीक है दोस्तों, और हाई कोर्ट का जो न्याय क्षेत्र का विस्तार था वो यूटी तक किया गया। पहले यूटी जो संघ शासित राज्य होते हैं उनमें नहीं होता था हाई कोर्ट का न्याय क्षेत्र, तो उसको बढ़ा दिया गया, उसका विस्तार कर दिया गया। हाई कोर्ट में अतिरिक्त व कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति भी 7वें संशोधन अधिनियम के द्वारा ही की गई थी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। 10वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये 1961 में हुआ था। इसमें जो है दादर और नागर हवेली को भारतीय संघ में जोड़ा गया था। यह जो दादर और नागर हवेली है, यह भारत के संघ में शामिल नहीं थे, पहले भारत देश में नहीं थे। इनको 1961 में संविधान संशोधन जो 10वां है 1961 में जो हुआ था उसके द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट है 11वां संविधान संशोधन, यह संशोधन अधिनियम 1961। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को उपयुक्त निर्वाचक मंडल में रिक्तता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है, उसमें जो निर्वाचक मंडल में रिक्तता है उसके आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है दोस्तों, और उपराष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में बदलाव भी किया गया। इसी से दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की बजाय निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है पहले दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से होता था, लेकिन इस 11वें संशोधन के द्वारा वह उसमें जो है ना निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। 12वां संशोधन अधिनियम, ये जो 12वां संशोधन अधिनियम था ये 1962 में हुआ था।
इसमें गोवा, दमन और दीव भारतीय संघ में शामिल हुए। मतलब गोवा, दमन और दीव को 1962 में शामिल कर लिया गया था भारतीय संघ में। नेक्स्ट है 13वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये भी 1962 में ही हुआ था। इसके तहत नागालैंड के बारे में विशेष प्रावधान किए गए थे। और नागालैंड के जो विशेष प्रावधान थे वे क्या थे? वे आर्टिकल 71A के तहत हुए थे। वे उन्हीं को आर्टिकल जो 371 है उसका ए जो भाग है 371 का कै भाग में हुआ था। तो इसका विशेष उपबंध क्या था? जो नागाओं की धार्मिक या सामाजिक प्रथाओं से संबंधित मामले में संसद का कोई भी अधिनियम नागालैंड राज्य पर लागू नहीं होगा। यह इसका नागालैंड का विशेष प्रावधान था। तो ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे 14वां संशोधन अधिनियम 1962। ये 1962 में हुआ। इसमें पुडुचेरी भारतीय संघ में शामिल तथा हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन एवं दीव तथा पुडुचेरी के लिए विधानमंडल एवं विधान परिषद की व्यवस्था की गई। ये हिमाचल प्रदेश भी उस समय संघ शासित प्रदेश ही था, लेकिन ये 1970 में के अधिनियम से 1971 में 25 जनवरी को एक नया राज्य घोषित किया गया। हिमाचल प्रदेश यूटी से स्टेट बना दिया गया। नेक्स्ट है 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967। इसमें सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि 15वीं भाषा कौन सी थी, तो 15वीं भाषा थी हमारी सिंधी। ये 1967वें अधिनियम के द्वारा हुई थी। 21वां संविधान संशोधन अधिनियम था 1967 का। सिंधी भाषा 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में जोड़ी गई। तो अगर हमसे पूछे कि भाषा किस अनुसूची में होती है, वे होती है 8वीं अनुसूची में। 15वीं भाषा कौन सी थी? वह थी सिंधी। और यह कब जोड़ी गई? 1967 में। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से लैंग्वेज बदल बदल कर पूछता रहता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। 24 संविधान संशोधन अधिनियम। ये 1971 में आया था। इसमें संसद संविधान के किसी भी हिस्से में यानी मूल अधिकार में भी संशोधन कर सकती है। जो 1971 में अधिनियम आया 24वां, इसमें जो है ना संसद संविधान के किसी भी हिस्से में यानी कि मूल अधिकार, पहले मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती थी, वह अब कर सकती थी। और इसी में संविधान संशोधन विधेयक पर, जो संविधान संशोधन विधेयक होता है हमारा, उस पर राष्ट्रपति को मंजूरी के लिए बाध्य कर दिया कि राष्ट्रपति मंजूरी देगा ही देगा। अगर संसद ने कोई भी कानून भेज दिया बनाकर संविधान संशोधन विधेयक के विपरीत, यानी कि संविधान संशोधन जो विधेयक है उस पर जो है राष्ट्रपति अपनी मंजूरी देगा ही देगा, वह संसद को मना नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, यह 31वां संशोधन अधिनियम 1973। ये जो संविधान संशोधन हुआ था ये 1972 में हुआ था। इसमें क्या था? इसमें लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किया गया। इसका जो कारण था वो क्या था? संख्या लोकसभा की 525 से 545 क्यों हुई? क्योंकि 1971 में जब जनगणना हुई उसमें जनसंख्या में काफ़ी वृद्धि देखी गई। इसी वृद्धि को देखते हुए लोकसभा की सीटों को 525 से बढ़ाकर 545 किया गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975। ये इसमें क्या था? इसमें भारतीय संघ में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। सिक्किम जो पहले यूटी था उसको पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे है हमारा सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा संविधान संशोधन अधिनियम 1976। यह इंदिरा गांधी जी ने, प्रधानमंत्री थी उस समय की इंदिरा गांधी जी, उनके द्वारा किया गया था। इसके द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्षता तथा अखंडता शब्द जोड़े गए। यह एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि समाजवादी, पंथनिरपेक्षता तथा अखंडता शब्द कब जोड़े गए, किस संविधान संशोधन से जोड़े गए? तो वे जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि 42वां संविधान संशोधन जो होता है इसको लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। इसी से 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य, जो हमारा संविधान का भाग है 4K, उसमें आर्टिकल 51K में सरदार स्मार्ट सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ठीक है, जो ये मौलिक कर्तव्य हैं आर्टिकल 51 का K और भाग 4 का K,
उसमें सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो थी उसके सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। और इसी में कैबिनेट की सलाह जो है वो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी कर दी गई, कि मतलब कैबिनेट जो भी सलाह देगा राष्ट्रपति को वो उसके लिए बाध्यकारी होगी। और 1971 की जनगणना के आधार पर 2001 तक लोकसभा राज्य विधानसभा की सीटों की निश्चित कर दिया गया। इसका मतलब यह है कि जो जनगणना थी 1971 की उसे आधार मानकर 2001 तक लोकसभा राज्यसभा की जो सभी सीटें वो निश्चित कर दी गई कि 2001 तक चेंज नहीं होंगी। ठीक है, उसमें कोई भी संशोधन नहीं कर सकता। तो और इसमें जो एक और बात थी, संवैधानिक संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर कर दिया गया। जो संवैधानिक संशोधन था उसको न्यायिक जांच से बाहर कर दिया गया। और इसमें एक और था, SC और HC सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो थे, इनके जो रिट के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिट के जो क्षेत्र था, न्याय क्षेत्र, उसको कम कर दिया गया, मतलब उसको सीमित कर दिया गया। तो इसमें बहुत इसमें संशोधन बहुत हुए थे। 42 में जो 1976 में इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। 44 संविधान संशोधन अधिनियम 1978। ये जो मोरारजी देसाई थे अपने प्रधानमंत्री, जो 1978 में बने थे, उनके द्वारा किया गया था। इसमें क्या गया था, राष्ट्रपति के द्वारा विधेयक को पुनर्विचार के लिए एक बार वापस भेजने की शक्ति प्रदान की गई। जो 42 संविधान संशोधन में मना किया गया था कि वह राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया था, उसी के लिए अब 44वें में उसको एक बाध्यकारी नहीं बनाया, उसमें पुनर्विचार के लिए बोल दिया गया कि एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। और जो राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को रखा गया। संपत्ति के अधिकार को प्राप्त मूल अधिकार दर्जा समाप्त कर दिया गया और इसे विधिक अधिकार घोषित कर दिया गया। जो संपत्ति का अधिकार था, जो पहले मौलिक अधिकार था, उसको जो है ना विधिक अधिकार बना दिया गया, मतलब मूल अधिकार में से हटाकर संविधान के अलग भाग में जोड़ दिया गया। ठीक है दोस्तों, और इसी संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 20 जो और 21 जो है वह आपातकाल के दौरान प्रभावित नहीं होंगे, वह जो के तो बने रहेंगे। इसमें ये एक जानकारी भी थी, ये ऐड करते रहिए दोस्तों, आप नोट्स बना लीजिएगा, आपको बहुत काम देंगे ये नोट्स। आगे है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये 1985 में आया था। इसके तहत संसद एवं राज्य विधानमंडल, जो संसद और राज्य विधानमंडल है, इसके जो सदस्य को दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित करने की व्यवस्था की गई। जो पहले मतलब आया राम और गया राम जो राजनीति चल रही थी कि कोई भी किसी भी पार्टी में जुड़ जाता था, उसके आधार पर भी अघोषित करने का प्रावधान किया गया। इसके लिए संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1985 में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। 58वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987, ये 1987 में आया था। इसमें क्या किया गया है, संविधान का प्राधिकृत भाग हिंदी भाषा में उपलब्ध कराया गया। और यह किसको उपलब्ध कराया गया, यह कराया गया राष्ट्रपति को। आर्टिकल 394 के जो 394 वो अनुच्छेद है, उसमें ऐड किया गया कि राष्ट्रपति को संविधान का प्राधिकृत पाठ हिंदी भाषा में उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, 61वां संशोधन अधिनियम 1988, जो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था वो 1988 में आया था। इसमें क्या किया गया था, नागरिकों के मतदान करने की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। जो वोट डालने जाते हैं हम, पहले जो वोट डालते थे वो 21 वर्ष के सदस्य ही डालते थे, लेकिन 61वें संविधान संशोधन से उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, उसकी आयु कम कर दी गई। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है 69वां संशोधन अधिनियम 1991। 69वां संशोधन अधिनियम है 1991। इसमें संघ शासित जो प्रदेश है दिल्ली, उसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR का दर्जा प्रदान किया गया। नेशनल कैपिटल रीजन जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है उसमें दिल्ली को शामिल किया गया। इसके अलावा दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा की व्यवस्था की गई। जो उसका विधानमंडल था उसमें 70 सदस्यीय विधानसभा की व्यवस्था की गई, और उसी में 7
जो 7 सदस्य है मंत्रिपरिषद की व्यवस्था भी की गई। 7 सदस्य तो मंत्रिपरिषद में होंगे और 70 सदस्य विधानसभा में होंगे। इसकी व्यवस्था 1991 संविधान संशोधन अधिनियम 69 से की गई थी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। यह सारे वह संविधान संशोधन हैं जो प्रत्येक एग्जाम में, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी को हो, एसएससी का हो, उत्तराखंड ट्रिपल एससी का हो, या यूपी पीसीएस जो प्री होता है उसमें बार बार पूछे जाते हैं। ये सारे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हैं, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। नेक्स्ट है 70वां संशोधन अधिनियम 1992। ये जो 70वां संशोधन अधिनियम 1992 है, इसमें क्या था, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो दिल्ली था तथा पुडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचन सदस्यों को भी शामिल किया गया। जो राष्ट्रपति के पहले चुनाव होते थे उसमें दिल्ली के और पुडुचेरी के विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते थे, लेकिन जो 70वां संशोधन अधिनियम आया था 1992 में, उसमें दिल्ली तथा पुडुचेरी के विधानसभा के सदस्य जो थे निर्वाचित सदस्य, उनको भी शामिल किया गया। वह भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते थे, अब भी ले सकते हैं। उसके 1992 के बाद यह शामिल किया गया इनको। नेक्स्ट है 71वां संशोधन अधिनियम 1992। इसमें क्या हुआ, कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। ठीक है, इसमें जो भाषा जोड़ी गई, 3 भाषा जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची, जो संविधान की 8वीं अनुसूची है भाषा की, उसमें जोड़ा गया। ये कौन सा संविधान संशोधन था, 71वां 1992 में हुआ था ये। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। 73वां संशोधन अधिनियम 1992। इसमें क्या हुआ था, इसमें संविधान में भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ये जो भाग 9 था, इसका नाम पंचायत रखा गया तथा इसमें आर्टिकल 243 से 243 तक जोड़े गए और 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई जिसमें 29 विषय रखे गए। ठीक है दोस्तों, तो भाग 9 का नाम रखा गया पंचायत और 11वीं अनुसूची में जो 29 विषय थे उनको शामिल किया गया। तो आगे है 74वां संशोधन अधिनियम 1992। संविधान में भाग 9 कै तथा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 73 में क्या कहा था, भाग 9 जोड़ा गया था। 74 में क्या जोड़ा गया, 9 का कै। और 73 में अनुसूची जोड़ी गई 11वीं और 74 में 12वीं। इसको याद रखना है। इसके द्वारा शहरी निकाय को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। जो नगर पालिका होती है, जिसका नाम नगर पालिका रखा है उसको जोड़ा गया, उसका नाम रखा गया। जो 9 कै का भाग था उसका नगर पालिका रखा गया। इसमें भाग जो ये अनुसूची है 12वीं, इसमें 18 विषय थे और 11वीं अनुसूची में 29 विषय थे। ठीक है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट चलते हैं 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001। इसमें क्या हुआ था, इसमें लोकसभा तथा राज्य विधानसभा, जो राज्य में विधानसभा होती है, उसके सीटों के द्वारा निर्धारण किया गया 25 वर्ष के लिए। 2006 तक रोक दिया गया, मतलब कि द्वारा निर्धारण नहीं कर सकते। जो 25 वर्ष के लिए उसको रोक दिया गया। 2001 से 2026 तक जो 25 वर्ष होते हैं उसको रोक दिया गया कि इनकी सीटों का निर्धारण दोबारा से नहीं होगा, लोकसभा और राज्य विधानसभा का। नेक्स्ट है 86वां संविधान संशोधन 2002। इसमें प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार का दर्जा प्राप्त किया गया। जो पहले डीपीएसपी में आर्टिकल 45 में था कि अभिभावक उनको फ्री, जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे होते हैं उनको शिक्षा प्रदान की, मतलब देनी होगी अभिभावकों के द्वारा। लियो 86वें संविधान संशोधन से जो 2002 में हुआ था, उसके द्वारा मूल अधिकार का दर्जा प्रदान कर दिया गया कि अब राज्य की जिम्मेदारी होगी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को फ्री शिक्षा का लाभ मिल सके। और इसमें आर्टिकल 45 की विषय वस्तु बदल दी गई और आर्टिकल 21A 86वें संविधान संशोधन से आर्टिकल 21 का ए, इसमें नया मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया। जो 45 था वो इसमें जोड़ दिया गया और 45 की विषय वस्तु बदल दी गई। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट संविधान संशोधन देखते हैं। नेक्स्ट है 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। इसके द्वारा क्या किया गया, मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित कर दिया गया।
कि पहले कितने भी मंत्री बना लेते थे कि हमारे पास 100 सदस्य हैं, उसमें 50 तो मंत्री हो गए। तो इसको जो है ना आकार को सीमित कर दिया गया। इसमें क्या किया गया है, लोकसभा के कुल सदस्य यानी कि हम मानते हैं कि 100 सदस्य हैं कुल, उसका 15% से अधिक नहीं हो सकता। मतलब 15% से कम ही रखेंगे मंत्री। 100 में से 15 ही मंत्री बन सकते हैं, 50 मंत्री नहीं बन सकते, 15 से ऊपर मंत्री नहीं बनाए जा सकते। लेकिन इसी में जो दिल्ली के लिए था वो 10% था, उसको 10% रखा गया। जो अलग स्टेट है उसमें 15% और दिल्ली में 10% इसका रखा गया। इसमें 70 सीटें हैं तो इसमें 7 ही मंत्री बनते हैं। ठीक है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट है 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। इसमें बोडो, डोगरी और मैथिली एवं संथाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। इसी प्रकार 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं की कुल संख्या 22 हो गई। जो अभी भी हमारी जो संविधान में भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में, वो 22 भाषाएं हैं। तो ये 2003 में जोड़ी गई थी। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 4 भाषाएं थी ये, जो 92वें संविधान संशोधन 2003 से जोड़ी गई थी। ठीक है दोस्तों, याद रखना आपको। यह है 97वां संशोधन अधिनियम 2011। इसमें जो सहकारी समिति बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार बनाया गया और सहकारी समिति नाम से एक नया भाग 9 जोड़ा गया जो संविधान में हमारा 9 9 तो हो गया पंचायत का, 9A हो गया नगर पालिका का, और 9 जो जोड़ा गया वो सहकारी समिति के नाम से जोड़ा गया। नेक्स्ट है 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015। यह भारत तथा बांग्लादेश के मध्य भूमि हस्तांतरण से संबंधित है। इसमें जो 2015 में है 100वां जो संविधान संशोधन है, इसमें भारत ने अपना कुछ क्षेत्र तो बांग्लादेश को दिया और बांग्लादेश का जो कुछ क्षेत्र है वो अपने भारत में मिला लिया। तो इसी के लिए संशोधन किया गया था 100वां। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। यह 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये 2016 में आया था। इसके तहत वस्तु एवं सेवा कर GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये से संबंधित प्रावधान शामिल किए गए। जो GST है ये एक अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है, और इसको जो संपूर्ण भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। जो अधिनियम था 2016 का अधिनियम था, लेकिन 1 जुलाई 2017 को संपूर्ण भारत में इसको लागू कर दिया गया। इसकी जो डेट है 1 जुलाई 2017, ये बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, ये आपको याद रखनी है। यह एक अप्रत्यक्ष कर है, इसका फुल फॉर्म जो होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018। इसमें क्या क्या है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। जो भी हमारा OBC वर्ग है उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। OBC वर्ग है, अदर बैकवर्ड जो क्लासिफिकेशन है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, उसको दिया गया। नेक्स्ट है 104वां संशोधन अधिनियम 2019। जो 104वां संशोधन अधिनियम 2019 का है, इसमें लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण में 10 वर्ष की वृद्धि तथा लोकसभा राज्य विधानसभा में नाम निर्देशन द्वारा आंग्ल भारतीय जो एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति जो 2 चुनते थे उनको समाप्त कर दिया गया। उसके समुदाय के प्रतिनिधित्व को समाप्त कर दिया गया। जो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में तो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं और लोकसभा में 2 सदस्य एंग्लो इंडियन के मनोनीत होते थे पहले, लेकिन वो 2019 से समाप्त कर दिए गए हैं। उनकी सीटों को ख़त्म नहीं किया है, ये याद रखना आपको। ठीक है, इसको एंग्लो इंडियन में चुनते नहीं है, मतलब चुनाव तो होता नहीं था, मनोनीत जो होते थे मनोनीत नहीं किया जाते अब, क्योंकि एंग्लो इंडियन की संख्या जो है भारत में बहुत कम हो गई है, तो इसलिए उनको समाप्त कर दिया गया उनके प्रतिनिधित्व को। ठीक है, याद रखना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आगे हम किस टॉपिक पर वीडियो लाएं और अपनी वीडियो में हम किस प्रकार सुधार कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। ये हमारा जो चैनल है ये एग्ज़ाम क्रैकर के नाम से है। इसकी जो आप स्पेलिंग देख सकते हैं कि किस प्रकार से है, एग्ज़ाम क्रैकर, EXAM_CRACKE, लास्ट में डबल R है।
आप सर्च करोगे तो तुरंत पहले ही मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे 185 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और आगे भी बढ़ते रहेंगे। आप हमें सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।